પોઈન્ટ ઓફ સેલ પેમેન્ટ સોલ્યુશન્સ અને ખાસ કરીને તેવી કંપની પાઇન લેબ્સ આઈપીઓ લઈને આવી રહી છે અને તેના પર આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે સીએમડી અને સીઈઓ બી અમરીશ રાવ આપણી સાથે જોડાયા છે. સર, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજાર પર અને ગુજરાતમાં પણ તમારું સ્વાગત છે. તમે કઈ રીતે ગુજરાતને જોઈ રહ્યા છો અત્યારે? बहुत अच्छा लगा गुजरात में आकर, अहमदाबाद में आकर. ये जो मैं अभी आपको मैं इंटरव्यू देने वाला, मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू होना है. मेरी बीवी गुजराती है, मेरे फादर इन लॉ गोधरा से है, तो उनके लिए मैं ये क्लिप तो पक्का भेजूंगा. अच्छा, ठीक है सर. हम आप स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में आपने जानना चाहेंगे, खास तौर के अभी जो बिजनेस मॉडल आपका क्या है, एक इजी वे में आप हमारे दर्शकों को समझा सके तो. अभी क्या हो रहा है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी से वो कंज्यूमर्स को अलग अलग एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं. अभी देश में क्या होने लग गया है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऐप में होने लग गए हैं फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन. अभी ऐप ट्रांजैक्शंस बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो गया, उसको कहते हैं फिनटेक. अभी फिनटेक में हमारी जो कंपनी है इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द फिनटेक स्पेस. बहुत साल पहले पाइन लैब्स वाज नोन फॉर द पॉस मशीन. जो व्हाइट पॉस मशीन आपको दिखता था वो पाइन लैब्स का काम था. लेकिन अभी क्या हो गया है, फिनटेक ऐसे जगह पे जाने लग गया है जहां ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. आपको बिल पेमेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप जब बिल भरते हो टुडे एप्स के थ्रू, काफी जगह पे हम पीछे में काम कर रहे होते हैं. फिर आपको देखने को मिल रहा है प्रीपेड कार्ड हो रहा है, वॉलेट्स हो रहा है, अमेजॉन बैलेंस का आप जो वॉलेट करते हो, पूरी सब चीजें पाइन लैब्स करती है. सो एज अ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कंपनी हम पॉस, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, ऑल्सो ये जो बोलते हैं प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, हम ये सब करते हैं. अभी हमारा जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ये साल में ऑलमोस्ट $46 बिलियन ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस हमने ये किए हैं. ये हमारे देश में सिर्फ एक या दो कंपनीज ये नंबर्स कर रहे होंगे. अच्छा, ठीक है सर. खास तौर पे आपका मार्केट शेयर जानना चाहेंगे. अभी आपका मार्केट शेयर क्या है? हमने पूरे टाइम से फोकस किया हुआ है बड़े बड़े लार्ज एंटरप्राइजेस में. एंड बड़े बड़े लार्ज एंटरप्राइजेस में हमारे हिसाब से हमारा मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 50% है. अभी ये जहां पे अभी है हम वहां पे सब जगह पे खाली पाइन लैब्स का पॉस मशीन चल रहा है. ऑनलाइन पेमेंट्स भी हम लोग करते हैं, तो हमारा करीबन लार्ज एंटरप्राइजेस में अबाउट 50% का मार्केट शेयर है इन पॉस. अच्छा सर, गुजरात स्पेसिफिक कोई मार्केट शेयर का डिटेल्स है आपके पास? नहीं, गुजरात स्पेसिफिक का अभी है नहीं, लेकिन गुजरात में हमें एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है. अभी क्या हो रहा है, जैसे इंडिया की तरक्की हो रही है और लोग आकर हायर परचेसेस कर रहे हैं, हायर पेमेंट के परचेसेस कर रहे हैं. लेकिन अभी उनको क्या लग रहा है कि अगर जाके पर्सनल लोन लेने के बदले अगर हमें कार्ड पे हमने ईएमआई किया या क्रेडिट कार्ड पे अगर हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट ट्रांजैक्शंस किया तो 12 किश्तों में या 6 किश्तों में आप रीपेमेंट कर सकते हो. ये टाइप के ट्रांजैक्शंस गुजरात में, स्पेसिफिकली अहमदाबाद में, पूरे देश में सबसे ज्यादा चल रहे हैं. तो ये एक बड़ा ट्रेंड हमें दिखकर आ रहा है. हम काफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं गुजरात में, ऐसे कि मोर एंड मोर शॉप्स एंड मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में आपको ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस मिलते रहे. जी सर, खास तौर पे अभी धनतेरस की बात करें तो उस दिन पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हुए थे. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं तो सिक्योर करने की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो? देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है जो अभी ओटीपी है. आप और हमें अभी ऐसा लगता है कितने ओटीपीज आते हैं दिन में, लेकिन ओटीपी के वजह से क्या हो रहा है, फ्रॉड्स बहुत कम हो गए ये देश में. अभी ऐसे भी जो फ्रॉड्स है जहां पे कंज्यूमर को पता नहीं चल रहा है, वो अपना ओटीपी दे रहा है और किसी को. लेकिन अगर आपने ओटीपी अपने पास ही रखा और ट्रांजैक्शंस किया, उसकी वजह से बड़ा सिक्योर हो गया है ट्रांजैक्शंस. प्लस एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पाइन लैब्स, हम बहुत ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कंज्यूमर का डेटा अपने पास ही रहे एंड कंज्यूमर को कोई लॉस नहीं हो. द रीजन वाई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इंडिया में इतना ग्रो कर रहा है क्योंकि हमारा पेमेंट सिस्टम इंडिया में पूरी तरह से सेफ है एंड बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है. सर, खासतौर पे चैलेंजेस क्या है अभी आपके लिए? सिक्योर करने की बात तो हुई, साथ में चैलेंजेस भी क्या आप फेस कर रहे हो अभी? चैलेंजेस, ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है, बट मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी क्या है. हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग ये है जिनको क्रेडिट मिल नहीं रहा है फॉर मेकिंग परचेसेस एंड मेकिंग कंजम्पशंस, एंड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये क्रेडिट दे रहे.
हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कंपनी है, हमारा जॉब है कि ऐसे तरह में आप क्रेडिट ट्रांसपोर्ट करें जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लो हो जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को ये क्रेडिट की फैसिलिटीज़ मिले। तो हम ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट से हम कर रहे हैं। दूसरी बात अभी ये है, मेरे को लग रहा है ये जो बिल पेमेंट्स अभी जो हो रहा है वो बिल पेमेंट्स अभी खाली 2-3 सेक्टर्स में आया हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ले लो, वाटर ले लो, बट मुझे लग रहा है बिल पेमेंट्स कैन गो टू मेनी मोर सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। हम वो सब ग्रो कर रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से एट अ कंपाउंडिंग लेवल हमने 60% ग्रो किया है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे प्लेटफॉर्म पे 50% से कंपाउंडिंग ग्रो हुए है। और मर्चेंट्स यानी ये बड़े बड़े होटल्स ले लो या छोटे छोटे मर्चेंट ले लो, वो अब करीबन 30% से ग्रो हुए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमारा फाइनेंशियल्स में उसके में दिक्कत आ रहा है, जैसे हमारे फाइनेंशियल्स हैव नाउ स्टार्टेड टू टर्न पॉजिटिव एट एन एडजस्टेड EBITDA लेवल। सर खासतौर पे अभी आपने जो बात की कि ग्रोथ की 20 to 30% आपने DRHP में बोला है, वो आगे भी सस्टेनेबल कितना रहेगा? सेबी मुझे अलाउ नहीं करता है आगे की बात करने के लिए, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ पिछले 5 साल के आप अगर नंबर्स देखो, आपको देखने मिलेगा 20 से 30% तक हमारा ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू लेवल्स पे। आप अगर EBITDA की देखोगे, एडजस्टेड EBITDA पे देखोगे, एडजस्टेड EBITDA जो सिंगल डिजिट्स में था अभी वो भी बढ़कर अबाउट 20% का नंबर पे पहुंच गया है। सो हमने ये देखा है कि ग्रोथ इन द कंपनी हैज बीन कॉन्स्टेंटली बिटवीन 20 to 30%, and when it comes to adjusted EBITDA we have been able to get to about 20%, which is not a very easy thing because एक और चीज है इसके में, हमारे देश में अभी भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हमें करना है। अभी भी रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ग्रो हो रहा है वैसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है एंड उसी में हम अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सर आपने एडजस्टेड EBITDA की बात की, खासतौर पर ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब IPO आता है तभी कंपनी प्रॉफिट दिखाती है। सो आपके में भी प्रॉफिट आया है अभी, कैसे देखते हो, क्या रीजन है उसके पीछे? देखो एडजस्टेड EBITDA जो हमारा है, हमारे कंपनी में एडजस्टेड EBITDA पिछले 5 साल से पॉजिटिव चल रहा है। और अगर आप 5 साल से वो नंबर देखोगे एक ही ट्रेंड है और वो ट्रेंड हमारी कभी टूटी नहीं है ये 5 साल में। तो कंटिन्यूअसली हम EBITDA पॉजिटिव है। सो इन द ईयर ऑफ FY24 आवर एडजस्टेड EBITDA वाज एट अबाउट 155 crores। इन FY25 में एडजस्टेड EBITDA वाज एट अबाउट 355 crores। नाउ उसके बाद एडजस्टेड EBITDA से आप जब वो PBT लेते हो, प्रॉफिट्स लेते हो एंड तक के लिए, उसके में 2 बड़ी लाइन आइटम्स आती है। एक होती है ESOPs इज एम्प्लॉय स्टॉक्स जो हम इशू करते हैं, और दूसरी यानी जो डेप्रिसिएशन। नाउ एज यू नो डेप्रिसिएशन is lots involved into infrastructure building, may that be in POS infrastructure या putting up technology infrastructure। growth businesses में ये depreciation आता ही है। उसके बाद जो नंबर है related to ESOPs and employee stock options also, वो employee stock options में हमने थोड़े रिसेंट चेंजेस किए हुए, जिसकी वजह से आपको दिखेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हैव आल्सो रिमेन्ड एज अ फ्लैट लाइन। तो जब EBITDA बढ़ रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन फ्लैट लाइन रह रहा है, डेप्रिसिएशन भी करीबन अभी फ्लैट होने लग गया है, तो आपको देखने को मिलता है कि हमारा PAT पॉजिटिव हुआ है। अभी हमने ये IPO प्रोसेस 1 साल पहले चालू किया, ऐसे थोड़ी ना हम प्लानिंग कर सकते हैं कि ये बरस में ये महीने में हम जाके PAT पॉजिटिव होंगे। हमारा फोकस है एडजस्टेड EBITDA आप पॉजिटिव कर सकते हो कि नहीं। ठीक है सर, बोरोइंग की बात की जाए तो वो डेटा गुजराती में बात करना। अच्छा ठीक है, मैं गुजराती में पूछता हूँ। बोरोइंग अगर बढ़ रही है, खासतौर पे बोरोइंग वधी रही है, तो डेट रिडक्शन का कुछ प्लान है आपका? मैंने मेरे IPO में आउट ऑफ द 2000 crores हमने ये कहा है कि अबाउट 500 करोड़ जो हम यूज करेंगे वो डेट रिडक्शन में करेंगे। बट जस्ट टू क्लैरिफाई, इन आर कंपनी एट अ नेट डेट लेवल पे हम पॉजिटिव है, हम नेगेटिव नहीं है राइट नाउ डेट पे। तो भी क्यों डेट रखने का, तो हमने डेट रिड्यूस करने के लिए हमने 500 करोड़ ये IPO में से डेट की तरफ डालने का प्लान बनाया। अच्छा ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन હું તમને પૂછવા માંગુ છું, એ ગુજરાતીમાં પૂછું છું। एक्सपांशन प्लान માટે તમારો કોઈ યોજના છે કે નહીં? एक्सपेंशन में हमारा ये है कि करीबन 20 कंट्रीज में हम अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया। देखो ये जब भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है, मोदी जी जो कहते हैं दैट हमने एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमने हमारा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये जो हमने फिनटेक बनाया है, जो हमने UPI बनाया है, जो प्रीपेड कार्ड्स हमने क्रिएट किए, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। दिस प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड इन सिंगापुर, मलेशिया में, दुबई में यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये तीनों कंट्रीज में कस्टमर्स है।
हम अभी फिलीपींस में जा रहे हैं, हमने यूएस में हमारा बेस ओपन किया है, 20 कंट्री में हम अवेलेबल है। हमें लगता है ये जो फिनटेक टेक्नोलॉजी हम इंडिया में बना रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज में जाके जीत सकते हैं, एंड उसमें हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले 3 साल से हमारा ग्रोथ 50% से ज्यादा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। लास्ट ईयर में 335 crores of revenues actually came from international markets to my P&L. ઓકે સર, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન और એક પૂછना ચાहूँगा, નેક્સ્ટ બિગ થિંગ શું છે પેમેન્ટ સોલ્યુશન્સ માટે? See, next big thing, if you ask me, next big thing is ये जो यूपीआई जो चीज है ना, आज वो यूपीआई खाली पर्सन टू पर्सन पेमेंट या पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट में है। मुझे लगता है ये बिजनेस टू बिजनेस में भी चला जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस में अभी यानी आपको पता है, जब पैसा एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस जाता है, ट्रस्ट होता नहीं है। बट अभी आपने देखा है ये एसबा जो आ गया है आईपीओज में, एसबा में कैसा पैसा अपने पास ही रहता है, लियन मार्क हो जाता है, उसके बाद एक बार स्टॉक्स अलॉट होते हैं तभी लियन निकल जाता है, पैसा मुंह होता है। वैसा बिजनेसेस में भी आएगा। आप मुझे कुछ गुड्स भेजने वाले, मैं आपके अकाउंट पे लियन मार्क करूंगा, पैसे आपके पास ही होगी, गुड्स मिलने के बाद आप पैसे रिलीज करोगे। सो B2B में यूपीआई भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ઓકે સર, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા અને સીએનબીસી બજાર પર વાત કરવા માટે, તમારા આઈપીઓને લઈને. થેન્ક યુ સર.